हेलो गाइस, वी आर पैश ब्रोस। और तो आज की हमारी वीडियो कुछ मुख्तलिफ होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम में से कुछ लोग जिन्नात और भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं करते, लेकिन जिन्नात का वजूद एक हकीकत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी जगहों के बारे में मिथ्स और स्टोरीज़ हैं। कुछ जगहों पे कहा जाता है यहाँ पर परियां उतरती हैं, और कुछ जगहों पे कहा जाता है कि यहाँ पर रूहों का राज है। और कुछ ऐसी ही जगह हैं जहाँ पर कुछ लोगों ने गैर मामूली सरगर्मियाँ और साये देखने का दावा किया है। जिन्नात कुछ जगहों पर कब्जा कर लेते हैं और अक्सर व बेशतर अपनी मौजूदगी जाहिर करते रहते हैं। यूं तो पाकिस्तान में हजारों ऐसे मकामात होंगे और जिनके बारे में आप भी जानते होंगे कि उन्हें असेब ज़दा कहा जाता है और जिनके मुतालिक खौफनाक कहानियां मशहूर हैं और लोग वहां पर रात को अकेले जाते हुए डरते होंगे। लेकिन हम आपको 6 ऐसी पुरअसरार तरीन जगहों के बारे में बताएंगे जिनके गिर्द किसी न किसी हवाले से दिल दहला देने वाली कहानियां, अनजाने खौफ और पे दर पे पेश आने वाले ऐसे वाकयात और हालात की चादर तनी हुई है। आइए आपको इन मकामात के मुतालिक आगाह करें। नंबर 6, किला शेखुपुरा। शेखुपुरा में वाक़या ये किला नहायत ही अबतर हालत में मौजूद है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे सदियों पहले एक मलका का राज था। इस किले में अभी भी मलका की रूह मौजूद है और वो गैर मुतल्लका अफराद की मौजूदगी सख्त नापसंद करती है। कोई भी इसे दुरुस्त करवाने की हिम्मत नहीं करता। इसकी वजह यह है कि यहाँ के मकामी अफराद के मुताबिक जो भी इस किले में दाखिल होता है तो उसके लिए उसको बीमारी या कोई ऐसी खौफनाक चीज़ें नज़र आती हैं और ये अपना दीदार भी कराती है। नंबर 5, मोहट्टा पैलेस, कराची। ये महल 1927 में बनाया गया था और तकसीम हिंद के वक्त इसको बंद कर दिया गया था। अब इस पैलेस को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ के गार्ड ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ और अनोखी चीजें होते हुए देखी हैं। यहाँ पर गार्ड्स के कहने के मुताबिक चीजें खुद ब खुद एक जगह से दूसरी जगह आ जाती हैं और लाइट कुछ जगहों पर कभी मदम होती है और कभी बुझ जाती है। और इस हॉन्टेड पैलेस के अमले के मुताबिक रात को ये तमाम सरगर्मियां बहुत तेजी इख्तियार कर लेती हैं और बहुत से गार्ड इसी डर की वजह से यहाँ पर अपनी तैनाती से अपने आप को बचाते हैं। नंबर 4, शमशान घाट, हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर एक शमशान घाट जो 250 साल कदीम है और इसमें जैसे आप जानते हैं शमशान घाट वो ऐसी जगह है जहाँ पर हिंदू मज़हब के लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं। यहाँ काम करने वाले अमले का कहना है कि रात के वक्त यहाँ पर अक्सर व बेशतर उन्हें बच्चे खेलते हुए नज़र आते हैं और उनकी पुरस्रार आवाज़ें भी सुनाई देती हैं। इनमें से किसी को भी गेट में से आते हुए नहीं देखा गया। ये सुबह होते ही गायब हो जाते हैं और रात के वक्त वहीं पर ही उसी जगह पर नमूदार हो जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं किसी को मालूम नहीं। नंबर 3, कोहे चलतन, बलोचिस्तान। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाके में एक चोटी का नाम कोहे चलतन है। चलतन बेसिकली फारसी की जबान से निकला है जिसके मानी बनते हैं 40 लाशें। मकामी अफराद इस बारे में एक अजीब दास्तान सुनाते हैं। दास्तान के मुताबिक सदियों कबल एक बे औलाद जोड़ा यहाँ रहा करता था, तो वो औलाद के लिए पीरों फकीरों से दुआएं करवाया करते थे। तो किसी बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई तो उनके यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 40 बच्चे पैदा हुए। चुनाचे ये गरीब थे तो 40 बच्चों की कफालत ना कर सकते थे, इसलिए माँ ने उन 40 में से 39 बच्चों को उस पहाड़ी की चोटी पर छोड़ दिया और सिर्फ एक बच्चे को अपने पास रख लिया। कुछ अरसे बाद वो औरत उस पहाड़ पर दोबारा गई ये सोच के कि अब तो वो 40 बच्चे मर चुके होंगे, लेकिन वो सब जिंदा थे। तो उसने अपने आखिरी बच्चे को भी वहीं छोड़ा और नीचे जाके अपने शोहर को ये खुशखबरी सुनाने लगी। जैसे ही मियाँ इलाके के लोगों के साथ दोबारा इस चोटी पर पहुंचे तो वहां पर 40 के 40 बच्चे गायब थे। अब ये दास्तान सच्ची हो या झूठी हो, लेकिन लोगों का कहना है कि उन्हें उन्हीं 40 बच्चों के कभी रोने की और उनकी रूहों के चिल्लाने की और कभी कभार खेलने की आवाज आती है। तो इसलिए उस चोटी के पास कोई अकेले रात को नहीं जाता। नंबर 2, झील सैफुल मलूक, नारान। झील सैफुल मलूक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर परियां उतरती हैं। इस कहावत का ताल्लुक एक लोक दास्तान से है।
کہا جاتا تھا کہ فارس کا ایک شہزادہ جسے ایک پری بہت پسند آ گئی تھی، پری بھی اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، لیکن پری کی محبت کا شکار ایک دیو تھا۔ جب اس دیو کو ان کی محبت کا پتہ چلا تو اس کو بہت غصہ آیا، تو اس غصے میں آ کر اس دیو نے ان دونوں کو مار ڈالا۔ اس دن کے بعد سے یہاں پر آسمان سے پریاں اترتی ہیں اور اپنی ساتھی کی موت پر روتی اور بین کرتی ہیں۔ نمبر 1، دالمیا روڈ، کراچی۔ ڈالمیا روڈ پر اکثر اوقات آدھی رات کو سفر کرنے والے افراد نے ایک دلہن کو دیکھا ہے۔ اس دلہن کو برائیڈ آف کارساز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعض افراد کا دعویٰ ہے کہ اس روڈ پر رات کے وقت سفر کرنے والے افراد کو کسی نہ کسی مجبوری کے تحت رکنا پڑتا ہے۔ رکنے کے بعد انہیں ایک عورت دکھائی دیتی ہے جو سرخ لباس میں ملبوس بالکل دلہن کی طرح تیار ہوتی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ایک عجیب سی زبان میں ان سے بولنے کی کوشش کرتی ہے۔ مسافر حضرات ایک دلہن کو سڑک کے کنارے دیکھ کر اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس کی طرف تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں تو وہ اچانک تو یکایک اس کی شکل بدل جاتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ ایک خوفناک چڑیل کا روپ دھار لیتی ہے۔ کچھ افراد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ اس دلہن کو دیکھ کے رکے نہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ دلہن ان کے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور اچانک اس کی چیخوں کی بھی آوازیں